मां इन बहनों से पूछो ये ससुराल में कितने दुख झेलती है। और किसी किसी जगह पर तो ऐसे कुपात्र मिल जाते हैं कि बहन की जिंदगी नरक बन जाती है। किसी किसी स्त्री को कितना दुख दिया जाता है, गांव उसकी निंदा करता है कि बाबड़ी लुगाई देवी वर्गी है पर मिनक। ऐसी माताएं झोंपड़ियों में रह करके भी निंदा का जहर पीती है। कभी कभी कई कुपात्र ऐसे होते हैं जो हाथ भी उठा लेते हैं, उन पीड़ा को भी सहन करती है। लेकिन लाखों दुख सहन एक बेटी इसलिए करती है कि मैं दौड़ जाऊंगी, इनको छोड़ चली जाऊंगी तो कहीं दुनिया मेरे माँ बाप को बुरा न कह दे, इसलिए खून का आंसू पीती है, जहर पीती है। बाप को नीचा न देखना पड़े इसलिए बेटियां जहर पीती थी। मेरी माँ को कोई बुरा न कहे, उस बूढ़ी माँ के कानों में ये ना कहे कि तुम्हारी बेटी खराब है, इसलिए बेटियां जहर के प्याले पीती है ससुराल। और जब कई कई बेटियों के वो हद से ज्यादा पीड़ा बढ़ जाती है तो हमने सुना है कि कई कई बेटियां फांसी लगा लेती है, कई की बेटियां टांगों में कूद जाती है, कट जाती है। लेकिन मेरी बहनों में तुमसे निवेदन करूंगा ऐसा काम मत करना। दुख झेलना, कष्ट झेलना, मजबूत बनना, लेकिन जिंदगी में कभी कायर मत बनना। ऐसा गंदा कदम मत उठाना जिससे तुम्हें मरना पड़े। जरूर मुझे पता है कि स्त्री को कितना दुख दिया जाता है। ये हमारा राजस्थान मारवाड़, इसकी तो पहले परंपरा रही कि बहनों को छोटी छोटी उम्र में परिणा दिया जाता था। कियो कहीं थारो में कसूर बाबोसा, कियो कहीं थारो में कसूर, छोटी सी उम्र परणाइयो बाबोसा, कियो कहीं थारो में कसूर बाबोसा, कियो कहीं थारो में कसूर। सब मैंने सुना है कि बचपने में विवाह कर दिया और जब बेटी ससुराल भेजने के काबिल हुई तो ससुराल से खबर आई कि वो तो एक नंबर का स्मैक पीने वाला, वो तो इतना खराब आदमी है। तब घर में बाप और बूढ़े लोग कहते हैं कि मारो नाक मत बढ़ाना। तब बेटी कहती है कि कोई बात नहीं, नशेड़ी के पीछे भी चली जाती है, लेकिन बाप का नाक न कटे इसलिए जिंदगी को नरक में भी डाल देती है ये बेटियां को। और इन बेटियों से पूछना, ससुराल में जो दुख दिए जाते हैं, जब दौड़ करके वो पीहर जाती है और बूढ़ा बाप घर में बैठा है, बूढ़ी माँ घर में बैठी है, उस बूढ़ी बाप और माँ के पास में जब जाती है, वो कांपते हुए हाथ जब सिर पर आते हैं ना तो बेटी की आंखों में आंसू होते हैं कि पिताजी दुनिया में बहुत हाथ सिर पर आए लेकिन तुम्हारे जैसा हाथ नहीं आया। जब पिता का सिर पर हाथ आता है तो बेटी के नैन बहते हैं। और मजबूत से मजबूत आदमी जो जिंदगी में नहीं रोया है, वो आदमी भी अपनी बेटी को विदाई करता है ना तो आंखों में आंसू पड़ते हैं। मजबूत आदमी को देख ले जो जिंदगी में बहुत घाटे सहे, बहुत कष्ट सहे, बहुत पीड़ा सही, पैर टूट गया तो भी नहीं रोया, लेकिन जिस दिन बेटी की विदाई करता है, मैं तो पिताजी थारे खूंटेरी गमड़ेली, बेटी अपने बाप से कहती है, मैं तो पिताजी थारे खूंटेरी गमड़ेली, जठे टोड़ो टूले जावारे बाबोसा, कियो काई थारो में कसूर, मैं तो बाबोसा थारे बागारी चिड़कली,
जठे उड़ावो उड़े जावा रे बाबोसा कियो कहीं थारो में कसूर बाबोसा मैंने कई कसूर करियो आप के नानी सी उम्र में मारी सगाई करण माने परना दी माने तो पतो ही नहीं चालियो के ब्याह भी होयो क्योंकि कई बेटियारी मरने रे पीछे जब परणावण रो काम हो तो अठे परंपरा ऊपर था चाल रही थी उन्हें टेम बेटी 2 साल री होती बीरा भी फेरा लगवा दे बिन परना दे अरे की तो कसूर की तो दुख है बेटिया झेलियो की तो दुख झेलियो अनबा बेटी बाप रे वास्ते दुख झेले मां रे वास्ते दुख झेले और जिने दिन थे कदी एक बात ने नोटिस करी कि जिस बेटी की ससुराल से नहीं पियर से माँ और बाप दुनिया से चले जाते हैं मतलब उनकी अंतिम श्वास हो जाती है उस दिन के बाद में बेटी ससुराल से पियर आना भी बंद कर देती है कि हमें बटे सिर माते हाथ रखड़ियों और प्रेम रखड़ियों कोई आदमी नहीं रही चाहे बाप के पास में कुछ भी ना हो बाप गरीब हो और बेटी का जहां विवाह हुआ है वो ऊंचे महल हो लेकिन बेटी को जो बाप के पास में बैठ करके 2 मिनट बात करके सुकून मिलता है माँ के पास में बैठ करके और 10 मिनट बात करने से जो चैन मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है और जब ससुराल में पीहर में ऐसे चलते 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 किसी दिन उसको ससुराल में खबर मिलती है कि आज तुम्हारी वो बूढ़ी माँ चली गई है वो बेटी सोचती है अब अनाथ हो गई उसे खबर मिलती है कि आज वो तेरा पिता जिन्होंने तुम्हें पाला था पोसा था हाथ पीले किए थे विदाई दी थी वो पिता आज दुनिया से चला गया है वो बेटी रातों की नींद उड़ जाती है जीवन खराब हो जाता है कि अब मैं किसके पास में जाऊंगी बिल्कुल सूना हो गया है जीवन कुछ भी ना हो बाप के पास में भलाई देने को रुपए नहीं होंगे कभी कभी बहनों के पास में किसी गरीब परिवार की स्थिति ये होती है कि घर में आई हुई बेटी को उठाने के लिए चूंदड़ी वाले पैसे भी नहीं मिलते लेकिन जो उनके कलेजे का भाव होता है ना वैसा भाव माँ और बाप का जो होता है दुनिया में कहीं नहीं मिलता है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि घर में माँ बेटी है पिता बेटा है ना तो जीते जी उसकी आदर कर लेना उसका आशीर्वाद ले लेना